देखो बेटा, बोर्ड परीक्षा के लिए एक ये समाकलन का 8 नंबर में आने वाला एक नया प्रश्न लेके आए हैं। देखिए इसको, ये आता है, सिद्ध कीजिए 0 से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इस रूप में आता है ये। तो इसको हल करने के लिए, अब ये निश्चित समाकलन का है, पढ़ चुके हो। तो इसको जब हम हल करते हैं तो शुरुआत करते हैं, जब लिमिट का निश्चित समाकलन का कोई सवाल हो तो उसको मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? आई। माना आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। अब वही निश्चित समाकलन में प्रगुण का प्रयोग करना है। अब यहां देखें, साइन कास दोनों आ रहे हैं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। जब ऐसा सवाल आए प्रगुण 4 से ही हल होगा, तो प्रगुण 4 से क्या होता है, यक्ष के स्थान पर जो हमारा फलन लिखा है उसमें यक्ष के स्थान पर अपर लिमिट से उस यक्ष को घटा देते हैं, और वो रखने पर हमारा जैसा फलन होता वही आ जाता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, प्रगुण 4 से यक्ष के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर ये फलन वही आ गया, आई बराबर 0 से पाई, एक्स की जगह बेटा पाई माइनस एक्स, dx ऐसा ही लिखा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह फिर वही पाई माइनस एक्स, जहां जहां एक्स आए वहां पर पाई माइनस एक्स रखना है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। फिर देखें, आई इक्वल 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब बेटा यहां देखो, cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स ये आता है दूसरे चतुर्थांश में, त्रिकोणमिति में बताया था, ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है। दूसरे में इसमें cos का मान 180 से घटता है पाई से, तो माइनस का आता है। दूसरे में साइन प्लस का होता है, cos माइनस का होता है। और जो फलन है पाई पर cos है, cos ही आता है, साइन है साइन आता है। इसका चिन्ह माइनस का आएगा, इसका प्लस का आएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा है तो प्लस वाले का तो प्लस ही रहेगा। इस कास में जो माइनस आएगा चतुर्थांश के अनुसार वो वाला प्लस का हो जाएगा। तो बेटा ए स्क्वायर कास का कास ही बना रहा, प्लस बी स्क्वायर साइन का साइन ही बना रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। dx, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, 0 से पाई, ये पाई के साथ में ये वाला पद अलग निकाल दें, यक्स के साथ में ये वाला पद अलग निकाल दें, तो हमारा ये रूप बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 से पाई एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको दो भागों में जैसे ही लिखा बेटा दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला पद हमारा वही सवाल आ गया जो हम लेके चले थे, ये सवाल सेम वही है। ये हमने किसके बराबर माना है, आई के, तो इसका मान आई माना है, आई लिख दे यहां पर। तो आई इक्वल 0 से पाई पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई। अब बेटा ये आई इधर आ रहा है, इसको इधर ले आए, वही फलन है, तो माइनस का इधर आ गया, प्लस का 2i इक्वल पाई कांस्टेंट है, समाकलन से जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, इस पाई को बाहर निकाल दिया, क्या हुआ 0 से पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये सवाल त्रिकोणमिति का एक टाइप बनता है जिसमें ऊपर अंश में एक हो और हर में ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो। यहाँ पर कुछ भी हो, अगर साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर हर में आ रहा है तो इसको हल करने के लिए क्या बताया था, हाँ कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देके, अंश और हर में कॉज जब इस टाइप का आता है तो अंश और हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देकर ही इसको आगे बढ़ाते हैं। उससे क्या होगा, कॉज स्क्वायर का भाग देंगे ये tan बन जाएगा साइन बटे कॉस, ऊपर 1 बटे कॉस सेक बन जाएगा सेक। अब ये नीचे को tan को t मानेंगे, हाँ तो tan का t मानेंगे, उसका अवकलन करने पर ऊपर वाला जो सेक आएगा वो dt में बदल जाएगा। हाँ तो वही वाला काम इसमें कर दें, पुनः माना अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर 2i इक्वल पाई 0 से पाई, यहां पे भाग देंगे 1 बटे कॉज स्क्वायर, बेटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कॉज स्क्वायर का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1, तो कॉज स्क्वायर खत्म, एक का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें भाग दो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे बेटा देख रहे हैं कांस्टेंट हो गया, जब ये आ रहा बी tan, दोनों पे स्क्वायर लगा है, इसको पूरा एक पद लिख दें 2i इक्वल पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा बी tan एक्स को t मानना है, ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो इसका रूप क्या आएगा, देखो लेट बी tan एक्स इक्वल टी, अवकलन करो इसका, बी कांस्टेंट है, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स एक्स का dx t का dt। अब ऊपर आ क्या रहा है बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx यहां से निकाल दो, ये b गुणा में है, कहां पहुंचेगा बटे में, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt अपॉन b, इसका मान ये मिल गया, यानी x वाला सब पद हटकर t में होना है। अब इसकी लिमिट, ये फलन की लिमिट जो 0 से पाई थी x की थी, इसको बनाना है t में, तो देखो लिमिट यहां से बदलू, जब x बराबर पाई तब t बराबर, यहां पे रखेंगे x या पाई, टेन पाई पे मान होता है 0, जब x इक्वल 0 तब t इक्वल, x की जगह 0 रखो, तो टेन जीरो का 0 गुणा b में करेंगे 0। अब बेटा यहां पे देखना है, जब हमारा लिमिट ये 0 से पाई था, अभी यहां तक परेशान नहीं हो रही, लेकिन इसके बाद जैसे ही हमने इसको मानने पर हमारी जो फलन में लिमिट चेंज की x को t में, तो दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 हो रही हैं। जब ये स्थिति आती है तो एक प्रगुण पड़ा है 6, उस प्रगुण का प्रयोग करते हैं। जब ये स्थिति आ जाए तुरंत यहां आकर यहां लिखेंगे प्रगुण 6 से क्या कर देता है प्रगुण,
इस फलन में लिमिट अपर वाली लिमिट को आधा कर देता है और फलन को 2 गुना कर देता है। ठीक है, तो ये यहां पे काम कर दिया। अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा, यहां पर अपर लिमिट π/2, यहां 10π/2 पे इनफाइनाइट, t बराबर अनंत, और लोअर लिमिट पे वही रहेगा। क्या बना, 2i इक्वल 2π 0 π/2 की जगह अनंत, sec स्क्वायर x dx की जगह dt/b अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x को क्या माना है, t लिख दिया, t स्क्वायर। अब बेटा b कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर कर लो इसको। ये दो बराबर पे है, कट रहा है, i इक्वल 2π बटे ये वाला 2, ये भी बाहर निकाल दिया, क्या बचा, 0 से अनंत dt बटे a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, i इक्वल π/b। अब ये वाला समाकलन का व्यापक सूत्र हो गया। क्या सूत्र पढ़े हो, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a। ये tan का फार्मूला लगा दिया समाकलन का, बस t की जगह x आ रहा है, क्या बनेगा ये 1/a tan इनवर्स t की जगह x लिखा है, a लिमिट 0 से अनंत, लिमिट लगा दो, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, i इक्वल π/ab। अब t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट, क्या बनेगा, tan इनवर्स t की जगह अनंत माइनस tan इनवर्स t की जगह 0। अब i इक्वल π/ab, क्या आया, tan इनवर्स अनंत कितना होता है ये, π/2 माइनस tan इनवर्स 0 का 0, बेटा क्या बना, i इक्वल पाई, गुणा कर दो, 0 खत्म, पाई से पाई का गुणा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आई हम ये लेके चले थे, वही आई आ गया, आई जो माना था उसका मान लिख दो, अतः 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही सिद्ध करना था, प्रूव। तो ये सवाल समाकलन में 8 नंबर में आने वाला है। अभी पिछले वीडियो में भी एक सवाल दिया था, ये दूसरा सवाल है। ऐसे ही सवाल, महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उनको देखने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं।